दोस्तों, ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है और चित्रकूट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। धारकुंडी आश्रम के पूज्य जो महाराज जी हैं, सच्चिदानंद महाराज जी, जिनका आगमन 5 वर्षों के बाद मुंबई के आश्रम से चित्रकूट हुआ है। चित्रकूट के मानिकपुर इलाके में धारकुंडी आश्रम पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश के इलाके में आता है। मध्य प्रदेश के धारकुंडी थाने में मानिकपुर से सटा हुआ ये पूरा इलाका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आश्रम कह सकते हैं। उस आश्रम के जो मुखिया हैं, पूज्य गुरु जी, जिनका आगमन चित्रकूट के उस आश्रम में हुआ है। और आज के दिन जब मुंबई के बदलापुर आश्रम से उनका जो प्राइवेट विमान था, जब वो देवांगना एयरपोर्ट आता है, तो हजारों की संख्या में साधु संत भक्त सभी देवांगना एयरपोर्ट पर मौजूद रहते हैं। उनका स्वागत किया जाता है पूरे हर्षोल्लास के साथ और इसके बाद वो सड़क मार्ग से अपने आश्रम पहुंचते हैं। जगह जगह उनका स्वागत होता है, चाहे वो मानिकपुर हो, करबी हो या गांव के जो इलाके संपर्क मार्ग के किनारे पड़ते हैं, हर जगह फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है। इस मौके पर जब गुरु जी का आगमन इतने वर्षों के बाद हो रहा है, तो लाजमी है कि धारकुंडी आश्रम में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में बहुत महत्व है धारकुंडी वाले जो हमारे गुरु जी हैं उनका। और ऐसे में जो आगमन हुआ है स्वामी जी का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बदलापुर में उनका ये आश्रम है, जहाँ लगातार कई वर्षों से वो रह रहे थे। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी, जिस कारण बताया जा रहा था कि उन्हें उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा थी उसकी दृष्टि से वो बदलापुर आश्रम में ही थे। लेकिन उनका मन जो था वो चित्रकूट के मानिकपुर के धारकुंडी आश्रम में हमेशा लगा रहता था, क्योंकि यहीं से उन्हें कह सकते हैं कि एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि वो इस पूरे क्षेत्र के लिए भगवान के समान हो गए। मैं आपको बता दूं कि जो बताया जाता है, कभी गुरु जी ने तो इस बात का जिक्र अपने कथाओं या अपने शिष्यों से तो नहीं किया, लेकिन ये कहा जाता है कि 19 वर्ष की आयु में उन्हें वैराग्य धारण हुआ और रणछोड़ दास जी महाराज के आश्रम की भी उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण पल था। और 1945 में कहा जाता है कि परमहंस महाराज जी के संपर्क में आए थे महाराज जी, और उन्हें जो परमहंस महाराज जी थे वो ब्रह्मचारी जी के नाम से पुकारते थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण था धारकुंडी वाले महाराज जो है उनके लिए। और ये भी कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1925 को हुआ था। फिलहाल जन्म के स्थान के विषय में, जन्म की तारीख के विषय में, परिवार के विषय में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि एक संपन्न परिवार से थे। कुछ लोग कहते थे कि ये एक राजघराने से जुड़े हुए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये बड़े सेना के पद पर थे। ऐसे तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्वामी जी की जो इष्ट हैं वो श्री राम है, और भगवान के रूप में वो हमेशा हनुमान जी को याद करते हैं, पूछते हैं, और उन्हीं की कृपा दृष्टि वो मानते हैं कि उनके ऊपर रही है। 5 वर्षों के बाद महाराज जी का आगमन धारकुंडी आश्रम हुआ है। और इस खास मौके को बहुत महत्वपूर्ण बनाने के लिए आश्रम के साधु संतों और उनके भक्तों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। और जैसे ही ये खबर श्रद्धालुओं तक या कहें कि उनके भक्तों तक पहुंची, तो कुछ ही घंटे में बड़ी भीड़ जहां सूचना थी वहीं पर इकट्ठा हो गई। उनके एक दर्शन के लिए इस भीड़ ने कह सकते हैं कि घंटों इंतजार किया। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए, लोग ऐसा लगा एक पल के लिए मानो मानो कि समय रुक गया हो, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो गई हो। और अब महाराज जी धारकुंडी आश्रम पहुंच गए हैं, और ग्राउंड जीरो भी कोशिश करेगा कि आप सभी को दर्शन गुरु जी के वो करा सके। और फिलहाल ये अच्छी खबर है जो कि चित्रकूट से आ रही है, क्योंकि ये साधु संतों की तपोस्थली है, भगवान राम की कर्मस्थली रही है, वनवासी राम की। तो ऐसे में ये कर्मस्थली, ऐसे संत जो कि 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, और अभी भी ये कहा जा सकता है कि उनका आशीर्वाद लगातार लोगों को प्राप्त हो रहा है। और धारकुंडी आश्रम आप सभी गए होंगे, अगर नहीं गए तो जरूर जाइएगा। बेहद मनोरम स्थान है, सुरम्य स्थान है, और नैतिक सुंदरता को खुद में समेटे हुए है। धन्यवाद।